अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो भाई वो वीडियो देख रहे थे हम, जो हिंदू ने बातें की थी ना पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी जो है, तो वो वीडियो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसका देखते हैं। कराची में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। देखिए, जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए मैंने सिंध में तो एक्सपीरियंस नहीं किया है इतना ज्यादा। ठीक है, मैंने शायद कोई अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक ही एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा सिंध के अंदर। लेकिन जो वीडियोस आप कह रहे हैं वो रहीम यार खान, जी जी। मुल्तान की, डीजे खान की, वहाँ की हैं, डेरा इस्माइल की, डेरा गाजी की हैं। ठीक है, दूसरा कुछ कोयटा की भी हैं जहाँ पर ये मस्तंग वगैरह बलोचिस्तान में। देखिए, कराची में ये होता है कि मैंने बिजनेस में कभी कभार होता है, बिजनेस में आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो कम होती हैं, ठीक क्योंकि है, ऐसे लोगों से हम खुद भी अवॉइड करते हैं डीलिंग करना। ठीक हो गया ना, जाहिर बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? देखें आप, मेरे लिए, मैं जहां पे बहुत परेशान रहता हूं कि भाई पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। पाकिस्तान का इमेज तभी बेहतर होगा जब हम अपने तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें इक्वल राइट देंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम ये चीजें ऐसा सच नहीं कर पाते। आप क्या समझते हैं? अब आप इस जैसे न्यूज बकले भाई सामने को आ रही है, इमेज की हमारे है हिंदू भाई, टेंशन है ना, पाकिस्तानी भाई सामने इसे आ प्राइम रहे हैं, मिनिस्टर बनाओ आवाज कोई। उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या कोई चेंज नजर आएगा या आवाज दबा दी जाती है? नहीं आएगा, और भी अभी हालात बदतर होंगे। अभी आपका हाइपर इन्फ्लेशन आएगा दिसंबर में। उसके बाद आपके मुल्क डिफॉल्ट करेगा, बैंकरप्ट करेगा अगले साल। अल्लाह ना और उसके करे बाद ऐसा हो। आपका, मेरे बोलने से थोड़ी ना होता है, बोलना ना बिल्कुल बोलना क्या होता बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। कोई 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 अफाल, कोई हालात, कोई इनकाम ऐसे नहीं है कि ये कोई ढंग की जगह बनेगी, और बदतर होंगे। और माइनॉरिटीज पे हमला किया जाएगा, और रेडिकलाइजेशन फैलाई जाएगी। और हम लोग काम कर रहे हैं एनजीओ के साथ। अभी हमने मार्च में 2764 लोगों को पाकिस्तान से फैमिलीज को निकाला है, जो कि करीब 20,000 माइनॉरिटी के लोग बनते हैं। और अभी जुलाई में हमारा एक और बैच जा रहा है इंडिया। डेली हम इंडिया के साथ हम लोग यहाँ से लोगों को निकालने की कर रहे हैं। हमने खुद को छोड़ दिया। आपने कहा कि हमें कैसा लगता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हम नहीं बन सकते, और एक कैटेगरीली लिखा हुआ है कि आप लोग बन ही नहीं सकते। बनना किसको है इस मुल्क का? ऐसे मुल्क का किसको बनने का शौक है? हमें तो नहीं शौक है। मतलब मैं अफ्रीका के किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान के बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कोई घर पे आके कुर्सी दे, मैं ना बनूं। मतलब इस बात का, मेरी तो आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पाकिस्तान से उम्मीद नहीं रही, या पाकिस्तान से आप उम्मीद लगाना ही नहीं चाह रहे? मतलब मैं ये चीज समझ नहीं पाया। देखिए, उम्मीद नहीं रही। देखिए, उम्मीद जब खत्म हुई वो 2018 का टाइम था। उसके बाद हमने 2018 में हमने फैसला किया हमें बाहर जाना है। तो फिर अगले 3 साल हमें लग गए प्लानिंग करते करते, निकालते निकालते। फिर मेरी लास्ट ईयर में मेरी फैमिली बाहर गई, अभी नवंबर में ही बाहर चली गई, शिफ्ट हुई है। ठीक है। तो बस वो इतने टाइम में भी कोई उम्मीद तो आई नहीं ना नजर, तभी तो फिर हम चले गए। और अभी सितंबर में बस मैं भी चला, मैं भी अपने फाइनल वाइंड अप में लगा हुआ हूँ। जैसे चीजें वाइंड अप करके हम भी निकल जाएंगे, और हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ से बाकी लोगों को भी निकालने का। और जहाँ जिसको निकले, जो स्किल्ड लेबर है उसको हम दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आसान है। जो अनस्किल्ड है वो, उसके लिए इंडिया आसान है, उससे हम इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ हमसे, पे हमारे साथ। जी जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहा है, तो शायद इंडिया में ये पहले जो थोड़े मेरे भाई अनस्किल्ड है, लोग। पाकिस्तानी भाई है, अब कल को पता नहीं है पाकिस्तानी भाई रहे ना रहे, जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस हार्ट होके, दिल को मायूस करके ये बात कर रहे हैं। ये बात करना चाहूंगा कि हम अगर दुनिया की किसी भी कंट्री की, बर्मा की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, हमें अपना पाकिस्तान शायद नजर नहीं आता, हमें अपना कराची नजर नहीं आता, अपना सिंध नजर नहीं आता। देखें, आज ये बात कर रहे हैं, आज आप एक दिव्य कुमार की आवाज को लेट्स सपोज अगर बंद करते हैं, या भाई आपने इसने पहले बर्मा के किसी की जैसे हालात आवाज को बना बंद दिए। किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आवाज बंद कर देने से कोई भी मसले का हल हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हम हकीकत से पर्दा, बिल्कुल हकीकत के ऊपर पर्दा डाली रखेंगे तो वो हकीकत छुपी रहेगी? क्या आपको लगता है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे? हम अपना, अगर कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ, अपने पाकिस्तानी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो क्या हमारा पाकिस्तान ऐसे यूनिटी की तरफ जाएगा? ये बहुत से सवालात हैं जो कि शायद कड़वे हैं, जो कि शायद वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। लेकिन
मैं यही कहूंगा कि जब तक इन चीजों पे काम नहीं करेंगे वो हम हमारे लिए नुकसानदेह है। देविक भाई मुझे ये बताएं, पॉलिटिशियन भी हैं आपके, एक रुमेश कुमार साहब हैं, इसके अलावा और सिंध से बिलोंग करते हैं, पीपल पार्टी से, खास वो तीन क्या जो बात। से हैं वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान में। तो बिल्कुल। क्या आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते कि भाई आप हिंदू कम्युनिटी के हेड हो पाकिस्तान में, मतलब हिंदू कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आप इन हमारे जो मसाइल हैं, हमारे अगर इश्यूज हैं, हमारी कोई डिमांड्स हैं, तो हम वो आप मुसलमानों इनको के लिए क्यों तो लेकर बहुत काम जाते, आप करते हैं उनसे ना। कांटेक्ट नहीं करते? उनके पल्ले कुछ भी नहीं है तो उनको कांटेक्ट करके करना क्या है? उनके हाथ में कोई पावर है? नहीं नहीं, एक चीज मैं ये क्लियर करना क्या वो करना नहीं चाहते या उनके हाथ में पावर नहीं है? आप उनसे जब बात करते हैं वो उनके हाथ क्या? में पावर नहीं है। दो तीन तो हमारे रिश्तेदार ही हैं खुद के, वो नहीं, वो उनके हाथ में पावर नहीं है भाई, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक वो है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी देखे, एमएनए को एक बजट मिलता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बजट मिलता है। बिल्कुल। चलो वो नेशनल लेवल पे कुछ ना कर सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कर सकता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेट। इतनी भी उसके पास पावर नहीं होती है। ठीक है। मंदिर की अगर बात करें, जैसे हम ओपनली मस्जिद में जाते हैं, बिल्कुल आप भी देखते होंगे कराची में या कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, ये पता हर नहीं पांच कौन सा वक्त अगर भी पाकिस्तान बना मस्जिद में दिया जाना इन लोगों चाहता ने। है, अजान होती है, सब चीजें होती हैं। क्या अगर कायदे आजम ने बोला था कि हर एक को इजाजत है कि वो मंदिर में जाना चाहे, अगर कोई हिंदू तो वो आजादी से जाए, और मुस्लिम मस्जिद में जाना चाहे तो आजादी से जाए, जहां पे कोई जाना चाहे, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं, अपनी पूजा करना चाहते हैं आजादी से, तो वो आपको आजादी हासिल है? आपका मतलब हिंदू कम्युनिटी। डिपेंड करता है आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, कौन से शहर में रहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये बड़ी रूरल सिंध जबरदस्त में नहीं बात है। होता। आपके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करना चाहेंगे। मुझे ये बताएं, कराची की हिंदू कम्युनिटी में और बैकवर्ड जो सिंध का एरिया है उसकी हिंदू कम्युनिटी में क्या फर्क है? मतलब उन पे और रहने उनका लाइफस्टाइल और कराची वालों का लाइफस्टाइल, हिंदू कम्युनिटी का क्या फर्क है? यार ये ना पावर में थोड़ी कमी है कराची वालों फेम में, के उधर लिए सारा बहुत इन्होंने चले गए। किया, सारा कराची में झूठ है कन्वर्जन ये। मर्डर वगैरह टोटली। इतने नहीं होते, उधर ये टॉर्चर थोड़ा कौन ज्यादा सा होता ऐसा मंदिर है है, और जिसके बड़ा अंदर किसी केयर को जाने खुलियों से में कोई रहना रोकेगा? पड़ता है कि हमें कुछ भी मुंह से बोलना अलाउड ही नहीं है ना। अगला चाहे तो, कितनी भी बकवास वो करे, खुद कह रहा है नहीं, ये हम जबरदस्ती करवाने को हम बैठा ना है। हाँ बोल सकते हैं, हम ना ना बोल सकते हैं, उस पर भी हमारे ऊपर ब्लेफेमी लगा देंगे ना। भाई अभी साहब अलाउ उधर नहीं है वो तो बंद इतना है। कुछ बोल रहा है। और आपने एक पुरानी बात, गांव देहातों में उधर कुछ ज्यादा ही डर है, उधर जान की बात है, उधर पे किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन उधर कुछ ज्यादा ही खतरे हैं। डर तो देखें दोनों जगह है भाई, ये कि लेवल अलग अलग है। गांव देहातों में मंदिर नहीं है, कराची में मंदिर है, पर मंदिर है भी तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, देखें मंदिर हो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना हम लोगों के लिए हमारी जान सबसे पहले है। और हमें कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हमें मंदिर जाके ही पढ़ने हैं। हमारे हर घर में मंदिर होता है, पाकिस्तान के हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, हम लोग अपने घर में करते हैं पूजा वगैरह। ठीक है, कोई होता है तो हम बाहर चले भी जाते हैं मंदिरों में, कोई इनविटेशन आती है, कोई फंक्शन कोई बड़ा होता है कराची वगैरह में। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे, हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। तब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ऐसे मंदिरों का क्या करेंगे? और आपने एक लास्ट सवाल में एक चीज पूछी थी कि आपने एक चीज जिसने बोली तो थी भाई कि अफगानिस्तान से भी एक ना काम ऊपर डिसहार्टेंड कर दिया है ना। उससे बोल रहे हैं। देखिए डिसहार्टेंड नहीं है हम लोग। हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, पेरेंट्स पे, कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि ये मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47 में बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से? आज लेकिन हमारे मथे छोड़ दिया, अब हमें काम करना पड़ता है निकलने के लेकिन लिए। मैं जब सिंध में गया तो वहां पे कुछ लोगों ने, हिंदू कम्युनिटी से, मेरे हिंदू हमारे भाइयों ने हमें ये बताया कि हम इसलिए नहीं गए, हम जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, ये सिंध हमारी धरती है और हम अपनी धरती को नहीं छोड़ के जाते, ये हमारे मजहब का हिस्सा है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी बात भी मुझे की, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। उन्होंने बोला कि हम जिस मैं ना कंट्री में बिल्कुल भी हैं। जी। नहीं, वो बिल्कुल उनकी सही बात सही है। सिंध हमारी धरती है, मेरी भी धरती है, मेरे पूर्वज भी सारे सिंध के थे। और मेरी करीब 23 पुश्तें मेरी सिंध से बिलोंग करती हैं। उससे फिर हम पीछे जाते हैं तो फिर हम मेरी इंडिया वाली साइड पे जाते हैं। बात उनकी सारी सही है, लेकिन बात वही है ना, वो बड़े हैं, वो सारे इमोशनल बेवकूफ हैं। धरती तो इधर ही है ना। मुल्क बनते हैं, मुल्क टूटते हैं। कौमें बनती हैं, कौमें टूटती हैं। धरती तो उधर की उधर है, जमीन थोड़ी ना कहीं जा रही है। आ जाएंगे हमारे बच्चे, आ जाएंगे हमारे पोते पोतियां, आ जाएंगी तो बचाओ भाई, इसकी जान तो जान बच बचाओ जाएगी। यार। ठीक है, जान धरती बचाए। से तो नाम ही मिटा दिया है। क्या सिंध का आज क्या नाम है? सिंध को तो मिटा दिया ना पूरा। सिंध की सकाफत, सिंध का कल्चर, और सिंध की हैंडीक्राफ्ट, सिंध की लिटरेचर, हर चीज को तो मिटा दिया है।
ठीक है। अच्छा, सिंध में जो अगर हिंदू बुरी कंडीशन में रहते हैं तो क्या मुसलमान भी उधर बुरी कंडीशन में है, या वहां पे मुसलमान बड़ी अच्छी अब कंडीशन में काम है? का मतलब सवाल अगर आया इसका। बैकवर्ड एरियाज की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों इसके का भी ये बंदा कहना है, थप्पड़ मारे ना, मतलब इसे जब हम पता नहीं बात है कि करते क्या हैं, लेट्स हालात हैं सपोज सिंध के। किसी मिनिस्टर से जाके ऐसे पूछ या रहा है किसी जैसे ये खुद अदारे में जाके स्विट्जरलैंड में रह बात रहा है। करते हैं कि जनाब जाके वो देखें सिंध में हिंदुओं की क्या कंडीशन है। इवन पब्लिक से अगर बात करता हूँ मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, शायद आपने मेरी कोई वीडियोस देखी होंगी, तो वहां पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये आप प्रोपोगंडा कर रहे हो हिंदुओं का नाम लेके कि भाई वो सिंध में बहुत बुरी कंडीशन में है। सिंध में तो मुसलमान भी बुरी कंडीशन में है, सिंध में तो सभी बुरी कंडीशन में है। तो आप ये चीज क्लियर करें, क्या वाकई सिंध में मतलब सभी बुरी कंडीशन में है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वो चीज नहीं है? देखिए डिपेंड करता है ना कि बुरी कंडीशन, आपको बुरी कंडीशन की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक बुरी कंडीशन है, सेफ्टी जी, एंड सिक्योरिटी की बुरी कंडीशन है। इकोनॉमिकली तो फिर सभी वो उसी हालात में है, ठीक है। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या सब उस हालात में है? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मारा जाता या वो नहीं होता, पर वो रिलीजियस नफरत में नहीं मरते ना, आपसी दुश्मनी होती है। ये लड़ाई झगड़े हो गए, किसी के खानदानी मसले चल रहे हैं, जमींदारों के, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस किस्म से मारा जाता है। ठीक है। उनकी घर की बेटियों को तो नहीं उठाया जाता ना। ठीक है। अच्छा, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि फोर्स कन्वर्जन की जब बात आती है तो मोस्टली ये देखा जाता है लड़कियां, मतलब जो 16-17 साल की लड़कियां हैं उनका ही कोई केस सामने आता है, लड़कों का कन्वर्जन के मामले में कोई केस सामने क्यों नहीं आता? एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे मियां मिट्ठू के नाम से एक करेक्टर है, वो बड़ा सामने आते हैं, मतलब ये कि जी शायद वो फोर्स कन्वर्जन में उनका बड़ा हाथ होता है, ऐसा कुछ हमने सुना है। आप तो वहां पे रहते हैं और डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानते होंगे वहां की कंडीशन को, इन चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मियां मुट्ठू को तो स्टेट सपोर्ट है, तो उसको तो अब हम क्या बोले, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे तो उस पर भी हमें फतवा है हमारे ऊपर। ऐसे आप बोलते हैं ना पाकिस्तान से इतनी ना है, पाकिस्तान में जहाँ सच, जिस मुल्क में सच नहीं बोल सकते उस मुल्क, वो जो मुल्क की झूठ की बुनियाद पे बना हो, जहाँ पर सच इंसान नहीं बोल सकता, उस मुल्क में रह के क्या करना है? और फिर आपने जो बात की फोर्स कन्वर्जन की, कि लड़कियां क्यों उठती हैं, हाँ, और वो भी सोलह सिस्टम, सत्रह साल 15-16-17 साल। आप आप 71 को याद करें ना, 71 को याद करें, 71 में क्या किया था? औरतों को मार दिया, औरतों का रेप किया, ठीक है। तो अब इधर क्या करेंगे? अब क्या है, अब वो जमाना गया ना, अब सोशल मीडिया है, अब मीडिया है। इधर हुआ नहीं, 5 मिनट में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। अब सिस्टमेटिक जेनोसाइड, स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट हो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये थे हमारे साथ दिविक भाई, जिन्होंने बहुत सी बातें की, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मजीद करने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई, मतलब ये है कि इस तरीके से कोई इशू हो। आपको इनकी बातें कैसी लगी, और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ये समझता हूं कि ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, हर यूट्यूबर, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हर मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि जहां पे हम पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज को आगे लेकर आते हैं, वहीं पर ये एक बहुत मेजर इशू है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस कंडीशन में है। पूरी दुनिया में इस चीज पर बात हो रही है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी चार्जेस के हवाले से पूरी दुनिया में इस चीज पे बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है या फिर सिख कम्युनिटी है, क्या उनके साथ जो इक्वालिटी बेस पे काम किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इनकी भी बात को आगे लेकर आए। हम में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सच का पर सामना खुद भी बेवकूफ भी करें नहीं होना और चाहिए सच को बंदे को। सामने भी लेकर आए। इसी में हमारी बेहतरी है। अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए पाकिस्तानी मिनोरिटीज को लेकर, ना सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन या सिख, जितने भी मिनोरिटीज पाकिस्तान में हैं, तो मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से कि काइंडली इन्हें मिनोरिटी ना समझा जाए, इन्हें उतना ही राइट दिया जाए जितना कि एक मुस्लिम को राइट है। हाँ, ये दिविक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आप ये देखते हैं कि कौन सी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर सिक्योरिटी के हवाले से आपकी कंडीशन, आप दोनों को सिक्योर करें, इकोनॉमी भी उतनी ही प्रोवाइड करें, उन्हें आप जॉब्स भी उतनी ही प्रोवाइड करें, आप उन्हें इसी हवाले से सिक्योरिटी भी उतनी ही प्रोवाइड करें। इक्वल राइट देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमें कायदे आजम ने भी बोला है। और जो हम अगर मजहब की बात करें तो कौन सा ऐसा मजहब है जिसमें यह कहा जाए कि भाई इक्वल राइट नहीं होने चाहिए? हमें यह चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान की अगर डेवलपमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज बनाना है, तो हमें अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
इन सब इश्यूज के साथ साथ मैं ये समझता हूं एक मेजर तरीन इशू जो है वो माइनॉरिटीज का इशू भी है। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर वर्क करें। बहुत शुक्रिया देवक भाई आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया और ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप जो भी बात करना चाहें आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब चाहें जो बात चाहें, जो भी अपना इशू आप दुनिया तक या जहां तक भी ये आवाज जाती है पहुंचाना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट। जी तो भाई कैसा लगा आपको नया पाकिस्तान देखकर? ऐसे मसाइल हमने आज तक नहीं सुने भाई। देखो भाई, मैं एक बात करता हूँ, पहला पार्ट मैंने देखा ना तो मुझे ये लगा कि ये जो एंकर पर्सन साहब है ना, ये शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अब बाकी वाला पार्ट देख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये ऐसे पूछ रहा है कि सिंध में कैसे हालात हैं या वहाँ पे कैसे हालात हैं। वो लोग क्या मोबाइल यूज़ नहीं करते, या वहाँ की आपके पास खबरें नहीं पहुँचती, वो कोई अलग दुनिया में है। ये बेवकूफ़ है ये असल में ना, अपना सिर्फ ये फेम के चक्कर में ना, इसने अपनी फेम के चक्कर में ये पाकिस्तान की ऐसी माइनॉरिटीज़ पे हमें ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें हमें हक देना पड़ेगा। अरे भाई, माइनॉरिटीज़ का कभी कोई इशू सोशल मीडिया पे ही हो बेशक, कभी देखा आपने? सुना ही नहीं भाई। हमारे साथ क्रिश्चियन रह रहे हैं, हमारे साथ हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, कभी कोई फड्डा नहीं पड़ा। और बाकी छोड़ो, कहता कि आप लोग अपने मंदिर में जा सकते हो। नहीं, उसका देख, उसका जो कहना है ना, उसका कहना है कि हम तो जाना ही नहीं चाहते वैसे भी ना। चलो उसने जो बात करी है ना, वो जो ये दिविक साहब हैं, ये कहते हैं सिंध के अंदर ना ये मसला नहीं, और शुरू में बता दिया उसने, तो फिर बार बार ये पूछी जा रहा, वो तो मसला साइड पे हो गया, क्लियर हो गया। मुल्तान के अंदर और मुल्तान में हम रह रहे हैं। हाँ, और बाकी चीजें मतलब ये मसला नहीं, वो कहता है सिक्योरिटी का मसला है। जो जॉब्स वाला है वो भी इसने खुद ही मान लिया कि भाई वो तो सबके लिए इक्वल हो रखा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो पूरे मुल्क की खराब है, तो सबको जॉब नहीं मिल रही। अब यहाँ पर देख लो, हमारे इलाके के अंदर देख लो, बड़े बड़े पढ़े लिखे जिनको जॉब नहीं मिली। अदनान को देख लो कितने नंबर थे उसके। बिल्कुल। तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके साथ नाइंसाफी हुई है इस चीज पर, ये चीज ये खुद मान रहा है। अब ये कहता है कि सिक्योरिटी का मसला। अब आते हैं जो इसने मेन सिक्योरिटी पूरा जो इसने एंड में बताया ना कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, खुद इसने बताया, और कभी खुद ही बोलने लग जाता है भाई ये जो ना बहुत मसले हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले जान को हमने बचाना होगा। कहाँ पर इसकी जान को, कहाँ पर बंदे मरे हैं ये। असल में भला क्या कह रहे हैं? असल में कह रहे हैं असल शादी का मसला। हाँ, क्योंकि असल जो मसला है ना, जो ये सारा सिस्टम हुआ है सिक्योरिटी का मसला, वो सिक्योरिटी है शादी। पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट हुए हैं ऐसे केसेस जो लड़कियों ने शादी की मुसलमान लड़कों से और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये इस चीज को कहते हैं कन्वर्जन। हाँ, ये कहते हैं कि इन जबरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्ट करवाई हैं वो जो लड़कियां हैं ना। ऐसे तो यार ऐसे नहीं। अब इस्लाम के अंदर ना ये शर्त है, लड़के और लड़का इनको प्यार हो जाता है। आप लोगों ने देख लिया, ये मूवीज में आप लोगों ने देख लिया। अब सिंध के अंदर काफी मुसलमानों की काफी तादाद है, काफी ज्यादा मुसलमान है, तो वहाँ पर इनको आपस में प्यार वगैरह हो जाता है। रिश्ता तो कोई नहीं लेके जाता, नहीं, सारे केस होते हैं प्यार के, मोहब्बत के, जवानी की मोहब्बत। हाँ, ये भाग के शादी करते हैं। ये हमारे जो अवैसी ब्रदर्स हैं, अकबरुद्दीन ने भी ऐसी शादी करी है ईसाई लड़की से, बाद में मुसलमान हुए। तो भाई ये वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है। अगर वो लव हो जाता है और बाद में ना, इस्लाम वैसा एक सच्चा मजहब है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ना, और ये है कि अब क्रिश्चियन जो होती है ना, लड़की या लड़का, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है ना, इस्लाम इजाज़त देता है कि आप क्रिश्चियन के साथ आप निकाह कर सकते हो, लेकिन और किसी मज़हब के साथ नहीं कर सकते। तो अगर और किसी मज़हब के साथ शादी करता है ना, मुस्लिम लड़का हो या लड़की हो, तो या वो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा उसे, या वो दूसरे वाला इस्लाम में होना चाहिए। ठीक है, तो वो अक्सर लोग हैं ना, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। असल जो इनकी अब सही समझ आ गई, जो इनकी आबादी ना बढ़ी, वो असल वजह यही है, मुसलमानों से शादी करी और वो सारे मुसलमान होते गए। इनकी आबादी जो है ना, कुछ बाहर गए हैं और कुछ जो हैं वो मुसलमान हुए। वो सारी जो लड़कियां इनके जो वो शादी होती है, उनकी औलाद आगे आगे उन्होंने हिंदू होना था। वो जो अब एक औरत से बढ़ती है ना आखिर आबादी, तो एक माँ ही जो है बच्चे पैदा करती है, तो वो माँ मुसलमान हो जाती है, तो आगे जो बच्चे वो मुसलमान। तो इस वजह से इनके जो है ना, यहाँ पर ये जो मसला उठा रहे थे ना कि हिंदू जो है वो कम हो गए इंडिया के अंदर, तो मेन वजह है उसकी ये वाली कि भाई इन्होंने शादी करी मुसलमानों से, वो हमने कल भी बताया था।
तो मुसलमानों के साथ भाई शादी करी है, और ये कोई जबरदस्ती नहीं शादी होती। अच्छा, कैसे जबरदस्ती हो जाएगी, मतलब छोड़ दें लड़के को, छोड़ दें, सिंपल सी बात है। अगर इन लोगों को लगता है ना कि हो सकता है किसी ने करवाया भी हो, यार क्योंकि कोई कोर्ट एक में ऐसे आधा केस, हो हाँ, सकता है, एक कोर्ट आधा में केस ऐसे हो सकता केसेस आए हैं, तो वो भाईजान वो शादी इलीगल करार दे के ना, तो वो खत्म करवाई गई है शादी, जहाँ पे फोर्सफुली करवाया है। था। फोर्सफुली तो निकाह नहीं हाँ, होता। और उसे सजा भी हुई थी उस लड़के को। तो बाकी बात यह है कि जहाँ पे आपको अगर कोई फोर्स करता है, हिंदू अगर मैं हूँ, मुझे कोई फोर्स करता है कि नहीं आप मुस्लिम हो, तो आप उससे शादी ना करें। ये तो सिंपल सी बात है। तो बाकी असल जो मैंने देखा है ना, उसमें भाई ये जो लड़का है ना हमारा एंकर के अलावा वो भी भाई पहले कहता कोई मसला नहीं, फिर हाँ। कहने लग जाता हम जिंदा बच गए तो ना, हम जिंदा बच गए तो ना। तो ये ना भाई जो है ना, ये सारी घुमा फिरा के ना बात लेके आ जाता है जी, ये मुल्क तो बना ही गलत है, इसका तो वो। अरे भाई टेंशन होती है हर साइड पे, गलत भी होता है, लेकिन वो सही करने के लिए जिगरा चाहिए, कोई हिम्मत चाहिए। अगर आप ही भागोगे ऐसे, तो फिर सही किसने करना। कह रहा मुझे कोई वो बना दे प्राइम मिनिस्टर, कुर्सी पे बिठा दे, मैं तो फिर भी नहीं बैठूंगा। और भाई तू फिर हिंदू, तुझे नहीं बिठा रहे नहीं यार। फिर तू यार, फिर तू हिंदू कम्युनिटी की, तू अगर एक तुझे ओहदा मिले कि तू अपनी उसके लिए कुछ कर, तो बजाय तू करने के तू कह रहा मैं तो करूंगा ही नहीं, सारा इल्जाम दूसरों पर डाल रहा, कह रहा जी मैं बच गया तो मैं बच गया। जैसे ये पता नहीं अफगानिस्तान के अंदर ना वार चल रही है, वहां पे अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे अफगानिस्तान में बताते हैं ना, अब अफगानिस्तान में भी बहुत अमन हो चुका है। पहले वो जो करा हुआ था वो भी अमेरिका का था, अफगानिस्तान का उसमें भी कसूर नहीं था, और पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है ना यहाँ पर। इसको बस ऐसे ना प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने दहशतगर्द। और अगर इतने इशू होते ना, जैसे ये माइनॉरिटीज को कह रहा कि हक दो आप लोग, अरे भाई माइनॉरिटीज को हक कैसे देते हैं। हर जो सिख है उसका गुरुद्वारा देख लें, जबरदस्त है, और सिखों का तो बड़ा है ही पाकिस्तान में है ना। वो आते हैं यार, हाँ, वो आते हमारे हैं पाकिस्तान में, वो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस कितनी चलती हैं। हाँ, हमारे पाकिस्तान में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, और ये कह रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्या उसके अंदर जा सकते हो, जो आपके मंदिर हैं सेफली, आप उनके अंदर इबादत कर सकते हो। कैसा याद ये एंकर बिठा दिया इन्होंने, और वो भी आ रहा है। और दोनों अपनी डील करके आ गए थे बस। हाँ, वो फेम के चक्कर में कह रहा जी, कुछ लोग कहेंगे कि प्रोपेगंडा कर रहा। भाई प्रोपेगंडा तुझे, तेरे से किसने करवाना, तुझे तो कोई जानता ही नहीं है। प्रोपेगंडा तो उसे करवाते हैं ना जिसकी कोई सुनी जाए। तू तो अपनी उसके फेम के चक्कर में ये सारा कुछ कर रहा है, जिसे पता ही नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पता नहीं तू कुछ चौथी मखलूक है, या तू स्विट्जरलैंड में रह रहा है, तुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ क्रिश्चियन रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, सबके गुरुद्वारे अच्छे हैं, सारे जाते हैं, हम खुद चले जाते हैं इतवार को कभी कभी। यार मजे की बात यह है कि वो खुद कह रहा है। सिंध के अंदर मैंने जिंदगी में एक बार आधी बार कोई ऐसा मसला फेस किया होगा, अदरवाइज मंदिर वगैरह ये वाले कह रहा इशू नहीं है, इशू दूसरे हैं। बस हमें सिक्योरिटी का मसला है, बचेंगे तो वो करेंगे। वो मतलब इबादत को नहीं रोकते, ये वाली चीजें नहीं। वो असल वो शादी वाली बात नहीं, वो ये कह रहा ना, हमारा जो एंकर है ये कह रहा कि आप कैसे चले जाते हो, कायदे आजम ने कहा था कि सब बराबर हैं, तो बराबर के। नहीं, ये एंकर पे बात कर रहे हैं हम, एंकर पे सही हम मुखातिब हैं कि उसने शुरू में बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो राजनपुर और दूसरी साइड है ना, जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां पर ये सिस्टम हो रहा है, और वहां पर तो वो तो वैसे ही वो भी ऐसे कोई नहीं रोकता। वो नहीं, वो सरदारी सिस्टम है ना, और उनको पता ही नहीं हिंदू मुस्लिम, वो इतना नहीं इस चीज पर। वो तो जिसके पास पैसे हैं, जो जागीरदार है, वो सारे चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है या कोई भी है, वो सारे उसके। वहाँ पर अभी तक इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर अभी तक ना कोई इंटरनेट की सहूलत है, ना वहाँ पर बिजली है, इतनी बिजली भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे है, आप चले जाएं जैसे 100 साल पीछे, बिल्कुल ऐसे वहाँ पर हालात है। और वो होने भी नहीं देते, कुछ नया खुद भी नहीं करने देते। वो कहते हैं कि अगर ये पढ़ गए ना, वो पढ़ने देते, कोई सुकून नहीं मिलेगा। करवाते हैं ना अपने जो फार्म वगैरह है, जो जागीरदार अंदर रहने देना, वो सिस्टम है। वहाँ पर आप लोग कहें कि माइनॉरिटीज को हक नहीं मिल रहे, वहाँ दूसरों को कौन सा मिल रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट नहीं मुश्किल से जा सकती। तो वो वाली बात निकाल दें। अगर जहाँ पर ये रह रहा भाई, अगर इसको यहाँ पर मसला है तो बताए, अगर दूसरी जगह पर वहाँ पर तो मुसलमानों का मसला, वो क्लियर होगी बात। अगर सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर इसको ये मसाइल देखने को मिल रहे हैं, तो एक केस भी बता दे, कुछ भी नहीं हो। जो भी करो ना, कह रहा नहीं वो हमें दिक्कत नहीं है, हमारे तो घर में मंदिर है, हमें वो दिक्कत नहीं है, हमें वो दिक्कत नहीं है, हम जिंदा, फिर कह देते हम जिंदा बचेंगे तो कुछ करेंगे ना, वो तो हम जिंदा बचेंगे तो फिर करेंगे ना। सिक्योरिटी का मसला कह रहा है एंड के अंदर, जो मेन इशू भी दूसरे कोई इशू नहीं है, जो सिक्योरिटी का हम जिंदा बच जाए किसी तरीके से ना, इसलिए तो हम निकाल रहे हैं। तो भाई कोई एक केस ही बता दो जिसको ऐसे ही मार दिया हो, ऐसे बेफजूल मार दिया। आजकल तो यार सोशल मीडिया है, कोई मार ही नहीं सकता किसी को। तो कोई बताओ तो सही ना, कोई भी कहता ना, अब
फलां जगह पे यार उसको मार दिया, फलां जगह पे उसको मार दिया, और ये जुल्म चला, ये कोई एक केस नहीं बताया अपनी तरफ से बोल बोल के और छुट्टी कर गया, और एंड के अंदर भाई वही एक बात है पकड़ी खड़ा है। लेकिन भाई इसको हमने बता दिया, ये शादी वाला मसला, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शादी वाला मसला है कि सिंपल यार वो अपनी मर्जी से जवानी के अंदर शादी करते हैं और बाद में वो मुसलमान हो जाती हैं अपनी मर्जी से, और वो बल्कि पहले करवाते हैं मुसलमान, वो इस वजह से करवाते हैं अपनी मर्जी से। अब मान लो यार तू हिंदू लड़की से अगर प्यार करने लग जाए ना, अव्वल में तेरे घर वाले नहीं मानते, ठीक है, कोई नहीं माने। हाँ, घर वाले तो बाद में आते हैं। हमारा जो इस्लाम रिलीजन है ना, हम एक मुस्लिम सिर्फ क्रिश्चियन के साथ कर सकता है अपने मजहब के बाहर शादी। वही ना कि वो गैर उससे शादी करेगा ना, वो इसलिए उसको दोनों को प्यार होता है, प्यार में वो मुसलमान हो जाती है। हाँ, प्यार के अंदर मुसलमान हो जाती है। इसके अंदर अव्वल में यह तो नहीं कहेगी ना, मिसाल के तौर पर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तेरी वालदा कह देगी नहीं तू उसको ना मुसलमान कर दे, वो फिर भी नहीं मानना है, ये पहले हिंदू थी, इससे करना ही नहीं, तो इससे प्रोपेगेंडा तो ये होता ही नहीं। पूरे लोग जो है ना वो सारे जो हिंदू हैं ये सारे के मुसलमान हो जाए, तो अगर ऐसा होता तो भाई पता लग जाता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये केसेस जो हो रहे हैं ना, वो शादी हो रही, वो पहले कम थे, शादी हुई वो सारे मुसलमान हो गए, वो जो औरतें थी जिनसे औलाद होती है, जिनसे आबादी बढ़ती है, वो मुसलमान हो गई, वो इसलिए इनकी आबादी कम होगी, कुछ बाहर चले गए। और फिर भी हिंदुओं का बर्थ रेट ज्यादा है इंडिया से ना। पाकिस्तान में हिंदू जो हैं इनका बर्थ रेट पाकिस्तान में ज्यादा है इंडिया से, बस वो हो इतने कम गए हैं अब तो। लेकिन यार यही है कि ये फेम के चक्कर में ना सबको ऐसे ना उल्ट पुल्ट कर दो, जैसे बर्मा में और अफगानिस्तान में। हम तो ऐसे लग रहा था वीडियो देख के मुझे तो जैसे मैं पता नहीं यार कहाँ पे रह रहे हैं हम, है ना, हमने तो कभी ये सुना ही नहीं। वो भी कह रहा है कि मुझे एक दफा सिंध में हुआ था, वो भी कभी याद आता नहीं आता, वो भी इसने अपनी तरफ से कहा है, एक दफा भी नहीं हुआ, एक दफा भी नहीं कुछ हुआ। वो सारे हमारे मुफ्ती तारिक मसूद जाते हैं मंदिर में, हम चर्च में चले जाते हैं। यार मिसाल तो आप यहाँ से ले लेना, जो अभी हमने पहले बात बताई, अगर कोई मसला होता है, अब इंडिया से कितने सिख आते हैं और उनके आपने रिव्यूज देख लें, बस उनके आप रिव्यूज देख लें, और वो इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि जितना प्यार हमें यहाँ से मिलता है पूरी दुनिया में कहीं से नहीं मिला, तो वहाँ से आप रिव्यूज देख लें और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बाकी आप लोग फैसला फिर खुद करें। बिल्कुल। तो आप लोगों ने वीडियो पे ना पहले भी पिछली पे काफ़ी रिस्पॉन्स किया, तो इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करें, बेशक आप इंडिया से हैं या आप पाकिस्तान से हैं। तो क्योंकि जो भी रिव्यूज़ वगैरह होते हैं ना, यूट्यूबर या कुछ भी है, माइनॉरिटीज़ जो भी पाकिस्तान में रह रही हैं दूसरे मज़हब वाले, तो वो सब भाई ये कोई इशू नहीं है। ये जो भाई बता रहे हैं ना कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई इक्का दुक्का केस हर जगह हो जाता है, क्योंकि जाहिल मुस्लिम्स में भी काफ़ी होते हैं, तो दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सीरियस कभी इशू नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह करें कि आप लोगों के नज़दीक ये क्या सिस्टम है सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।